प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा 10 में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पार्ट 3 में ही हम दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मुद्रा का आधुनिक स्वरूप। मुद्रा का आधुनिक स्वरूप के विषय में देखेंगे और जानेंगे कि मुद्रा का आधुनिक स्वरूप जो है वह किस प्रकार का है। आप सभी जानते हैं कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य कर सकती है। किसके रूप में? विनिमय के, यानी लेन देन के माध्यम के रूप में कार्य कर सकती है। मुद्रा के यदि आधुनिक स्वरूप की बात करें तो मुद्रा के आधुनिक स्वरूप में कागजी मुद्रा और सिक्के शामिल हैं। सिक्कों की शुरुआत से पहले अनाज और पशुओं जैसे विभिन्न वस्तुओं को धन के रूप में प्रयोग किया जाता था। उसके बाद सोने, चांदी, तांबे आदि धातु के सिक्के का प्रयोग शुरू हुआ। ठीक है, ये हो गया मुद्रा का आधुनिक स्वरूप, यानी वो एक माध्यम के रूप में कार्य करती है। आज के समय में, आधुनिक समय में कागज के रूप में और सिक्कों के रूप में सम्मिलित है। ठीक, अब हम देखेंगे मुद्रा की विशेषताएं क्या होती हैं। जो आधुनिक मुद्रा है, पहला उसकी विशेषताएं हैं। आधुनिक मुद्रा की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? ठीक है, यदि हम आधुनिक मुद्रा की विशेषताओं की बात करें तो यह आमतौर पर धन के रूप में स्वीकार की जाती हैं, जिसमें सिक्के और कागज के नोट शामिल हैं। दूसरा, इसे सरकार द्वारा जारी किया जाता है और अर्थव्यवस्था के अंदर परिचालित भी किया जाता है। आधुनिक मुद्रा का विनिमय के अतिरिक्त कोई और अन्य उपयोग नहीं है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की ओर से मुद्रा नोट या करेंसी नोट जारी करता है और विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। ठीक है, ये है इसकी विशेषताएं। ठीक है, आमतौर पर यह धन के रूप में स्वीकार किया जाता है और जिसमें सिक्के और नोट शामिल हैं। उसके बाद सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत परिचालित भी करती है सरकार। आधुनिक मुद्रा का विनिमय के अलावा इसके अतिरिक्त इसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, और जो नोट छापती है भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की ओर से नोट छापने का कार्य करती है। विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। दूसरा है बैंकों में जमा या निक्षेप की विशेषताएं क्या होती हैं। बैंकों में जमा या बैंकों में निक्षेप की विशेषताएं, जो पैसे आप जमा करते हैं। बैंकों में निक्षेप यानी जमा इसको करते हैं, इसकी विशेषताएं हैं। बैंकों में जमा, निक्षेप या जमा की विशेषताएं क्या होती हैं? प्रिय भैया बहनों, मुद्रा को एकत्रित या जमा करने का यह अन्य रूप है। मुद्रा को एकत्रित करने या जमा करने का एक अन्य रूप है। लोग अपने नाम पर एक बैंक खाता खोल करके बैंकों में अपना अतिरिक्त पैसा जमा करते हैं। बैंक जमा राशि स्वीकार करते हैं और इस पर ब्याज भी देते हैं। बैंकों में जमा किए गए धन को जमाकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार निकाल भी सकते हैं। बैंकों के साथ जमा राशि को मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। जो आप राशि जमा किए हैं उस जमा को क्या कहते हैं? मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। व्यक्तियों द्वारा बैंकों में निक्षेप के रूप में मुद्रा को रखा जाता है और इसमें चेक की सुविधाएं भी होती हैं। चेक की सुविधा जैसे कि चेक एक ऐसा कागज भी, चेक की सुविधा क्या होती है? चेक क्या होता है? चेक एक ऐसा कागज है जो बैंकों को किसी व्यक्ति के खाते से चेक के नाम पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक विशेष रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। यह नकदी के प्रयोग के बिना भुगतानों को हल कर देता है। ये होता है चेक की सुविधा। इस प्रकार से हमने 2-3 चीजों का जिक्र किया। पहला, मुद्रा का आधुनिक स्वरूप क्या था, मुद्रा की विशेषताएं क्या थी। ठीक है,
और बैंकों में जमा निक्षेप, बैंकों में जमा निक्षेप या बैंकों में जमा निक्षेप की विशेषताएं क्या होती हैं, या कौन जमा करता है उस पर बैंक क्या करता है, इस प्रकार हम देख सकते हैं और देखेंगे। अगले टॉपिक की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप सभी इसको पढ़ करके और अध्ययन करेंगे।